व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेलजूब। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। और अभी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाता है कि ओगा और हिल्दा बातें कर रहा होता है। तो हिल्दा पूछती है कि कल जो फाइट हुआ था उसमें कौन जीता। तो ओगा कहता है कि कोई भी नहीं जीता, वो फाइट अभी भी चल रहा है। तो उसके बाद हिल्दा पूछती है कि क्या तुम्हें पता है द 6 होली नाइट्स कौन है। तो ओगा कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि काजुया ने कहा था कि अगर मैंने उन लोगों को हरा भी दिया तो स्कूल में सब लोगों के सामने मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने फ़ाइट क्यों किया, और इसलिए उसने बताया नहीं कि बाकी के मेंबर कौन है। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची का एंट्री होता है और वो बेथेम के अंदर से निकल के कहता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम लोग जान सकते हैं ये जो 6 होली नाइट्स है इन लोगों का कौन कौन मेंबर है। और उसके बाद वो कहता है कि एम्बलेम है वो रास्ता जिससे कि हम लोग ढूंढ सकते हैं। जो कोई भी ये 6 होली नाइट का मेंबर होगा उसके एम्बलेम में एक शेर का चिन्ह होगा और उसे देखने के बाद ही हम समझ जाएंगे कि वो उस गैंग का मेंबर है। तो ओगा फुरुची से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो फुरुची कहता है कि हाँ, मुझे पता चला एक बंदे से, और अगर मैं उसका नाम कहूँगा तो तुम चौंक जाओगे। और उसके बाद फुरुची कहता है कि मिकी से पता चला, और मिकी भी उसी गैंग का एक मेंबर है। और ओगा कहता है मिकी ये कौन है। फुरुची कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मिकी कौन है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और बात नहीं बढ़ाता, वो कहता है कि मुझे जानने की भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद ओगा कहता है कि हम लोग उन एम्बलेम को एज ए क्लू यूज़ करेंगे और उसके बाद उन 6 होली गैंग के सारे मेंबर को पकड़ेंगे और उनको पे लेंगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में दिखाता है कि अगले दिन फुरुची और ओगा स्कूल में जाता है और स्कूल में जाने के बाद उन लोगों के रूफ टॉप पे चढ़ जाता है और वहाँ से वो लोग दूरबीन लेके नीचे के सारे स्टूडेंट के ऊपर इंस्पेक्शन करता है और उनमें से होली गैंग के बाकी के मेंबर को ढूंढने की कोशिश करता है। सिर्फ ये कोशिश ओगा ही करता है, फुरुची तो कुछ और ही काम कर रहा है। फुरुची यहाँ पर लड़कियों को तार रहा है, लड़कियों को देख रहा है, पता नहीं क्या क्या गंदे आवाज़ निकाल रहा होता है। और दिखाता है कि तभी पीछे से अजुसा आ जाती है और आने के बाद कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और फुरुची बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है उसे देखने के बाद। और उसके बाद देखता है कि उसके सीने में भी वो बैच लगा हुआ है जो बैच होली गैंग के मेंबर के पास लगा हुआ होता है, बस उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो लायन वाला वो नहीं देख पाया। और उसके बाद जब वो वहाँ से चली जाती है वो लोग आपस में बातें करता है कि क्या अजुसा उन गैंग का मेंबर हो सकता है। और ओगा कहता है अगर ये हुई तो वो उस गैंग की सबसे खतरनाक मेंबर होगी। और उसके बाद फुरुची कहता है कि अब मैं ही कुछ कर सकता हूँ। तो ओगा कहता है कि क्या कर सकता है। तो फुरुची कहता है कि जब सारे लड़कियां जिम क्लास के लिए चले जाएंगे तब मैं सारे लड़कियों के जो लॉकर रूम होता है उनमें मैं झांकूंगा और देखूंगा कि उस बैच में वो लायन वाला सिंबल है या फिर नहीं। तो ओगा कहता है कि ये तो ज़रा एक क्रिमिनल एक्ट है, क्या तू ये क्रिमिनल एक्ट करेगा। तो फुरुची डर जाता है, कहता है कि नहीं। और उसके बाद जो बेलज़ेबुब है वो कहता है कि मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो ओगा कहता है कि तू करेगा। और उसके बाद फुरुची कहता है कि हाँ, ये हमारे लिए क्राइम हो सकता है लेकिन बेलज़ेबुब तो एक छोटा सा बच्चा है, इसके लिए क्राइम नहीं होगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और फुरुची अजुसा के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए बेलज़ेबुब को पकड़ सकते हो। और दिखाता है कि यहाँ पर कुनिएदा छुप के उन लोगों को देख रहा होता है और वो सोचती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, बेलज़ेबुब को उसके पास क्यों दे रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा को बहुत ज़्यादा जलन होता है अजुसा से। और उसके बाद वो सोचती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेलज़ेबुब किसी और लड़की को पसंद ही नहीं कर सकता। और उसके बाद वो सोचता है कि ओगा मेरे पास फिर से आएगा और आने के बाद कहेगा प्लीज़ इस बच्चे की माँ बन जाओ। और उसके बाद वो जब फिर से देखता है कि अजुसा के साथ बेलज़ेबुब बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है। कुनिएदा जब ये सब कुछ देखती है, देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि हाँ, ओगा को ऐसी लड़की क्यों चाहिए होगा जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ओगा को तो एक यंग और एक ऐसी लड़की चाहिए होगा जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और उसके बाद कुनिएदा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और उस दुख में वो नीचे बैठ जाता है और उसे फुरुची देख लेता है। देखने के बाद कहता है क्वीन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुनिएदा कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद फुरुची क्वीन के पास आता है, आने के बाद धीरे से कहता है कि हम लोग होली 6 के मेंबर को सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है होली 6, और ये बात वो लड़की सुन लेती है और उसके बाद कहता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो।
तो फुरुची कहता है कि कुछ भी नहीं, तो हम लोग तो किसी के बारे में भी बात नहीं कर रहे। और उसके बाद फुरुची नीचे की तरफ बैठ जाता है और ओगा भी पीछे चला जाता है। मतलब पूरा जो सिनारियो होता है वो साइलेंट हो जाता है, बम फटने के पहले जैसा होता है वैसा हो जाता है। तो दिखाता है कि जो बेल्जुबे है वो आजुसा के गोद में है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और वो उसका जो बैच है उसे पकड़ के ज़ोर ज़ोर से खींचने लग जाता है। और आजुसा कहता है कि ये बैच तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आया है, तो रुको मैं तुम्हें खोल के देता हूँ। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। कहता है कि क्या तुम होली सिक्स गैंग के मेंबर नहीं हो? तो वो कहता है कि नहीं। कुनिएदा भी कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आजुसा उस गैंग की मेंबर हो। और उसके बाद ओगा पूछता है कि क्या तुम्हें पता है जो होली सिक्स गैंग का मेंबर बाकी के मेंबर कौन है? तो आजुसा कहता है कि मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एमेच्योर रेडियो क्लब का एक मेंबर जो है वो उस तरह का एक बैच पहनता है। और जब सब लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, दिखाता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है। आने के बाद कुनिएदा को खबर देता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है और दौड़ते हुए कुनिएदा और ओगा वहाँ पर जाता है। जाने के बाद देखता है कि हिमेका वहाँ पर बैठा हुआ है और कहता है कि कांजाकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि कुछ लड़कों ने शिरियामा को बहुत ज़्यादा मारा है, इतना मारा है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। और इसलिए कांजाकी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो जा रहा है उन लोगों को मारने के लिए। हिमेकावा और भी कहता है कि उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि कांजाकी का दिमाग अभी बहुत ज़्यादा गर्म है और अभी एक खतरनाक वाला फाइट होगा। और उसके बाद उस क्लासरूम का सीन दिखाता है कि जिस क्लासरूम के लड़के ने शिरोयामा को मार के हॉस्पिटलाइज कर दिया था। तो वहाँ पर कांजाकी आ जाता है, एकदम खिड़की तोड़ के आता है और आने के बाद कहता है कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मैं अब मार डालूंगा। तो वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट थे सब लोग के फट के हाथ में आ जाता है। और उसके बाद उनमें से एक स्टूडेंट को उठाता है, कहता है कि तू नहीं मारा है ना शिरोयामा को? और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने गलती से मारा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर दौड़ते दौड़ते कुनिएदा और उनके साथियाँ आ जाती है और आने के बाद कहती है कि कांजाकी रुक जाओ, ये सब कुछ मत करो। तो कांजाकी कहता है कि तुम सब लोग इन सब चीज़ों से दूर रहो। और दिखाता है कि वहाँ पर मिकी आ जाता है उसके बाद। और आने के बाद कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुमको रोकना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि मिकी मुझे प्लीज़ बचा लो। और उसके बाद कांजाकी उसे फेंक देता है और फेंकने के बाद मिकी के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि तुझ जैसा बच्चा मुझे रोकेगा। और उसके बाद वो मिकी को पकड़ने वाला होता है कि मिकी वहाँ से हट जाता है। और उसके बाद मिकी उसके सर में हाथ रख के पता नहीं क्या ही एक एनर्जी बॉल ब्लास्ट करता है जिससे कि कांजाकी बहुत दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और इस सीन के बाद ओगा वहाँ पर आता है। आने के बाद मिकी के सामने जाता है। जाने के बाद बेल्जुएब को कहता है, देख बेल्जुएब, क्या तुझे ये लड़का पसंद आ रहा है? ये बहुत पावरफुल भी है। और उसके बाद कुनिएदा कहता है कि उसके साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ पर आ जाओ और कांजाकी की मदद करो, उसे लेके हॉस्पिटल जाने की तैयारी करो। ओगा कहता है कि मुझे तुम लोगों ने क्या सोच के रखा है, मैं इसके साथ फाइट भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है अगर मैंने अभी इसको हरा दिया तो मुझे प्रिंसिपल के सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि मिकी बहुत ज़्यादा ऐसे बातें करता है जिससे कि ओगा और इशियामा स्कूल के बाकी के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए। तो दिखाता है कि उनमें से एक लड़की उस मिकी के ऊपर हमला करने जाने ही वाला होता है। ओगा उसे रोक लेता है, कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग कांजाकी को लेके बाहर से जा रहा होता है। तभी मिकी कहता है कि ओगा, स्कूल के बाद स्कूल के रूफ में आ जाना, स्कूल के रूफ टॉप में आ जाना, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तो ओगा जब उस रूम से बाहर निकल रहा था तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और ये कहने के बाद ओगा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद इशियामा स्कूल के स्टूडेंट्स का रूम दिखाया जाता है। दिखाता है कि हिमेका और सब लोगों को बहुत ज़्यादा ताना मारता है। वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा शेमफुल है, वहाँ पर कांजाकी गया और पीट के आ गया और तुम लोग भी अपना सर झुका के यहाँ पर वापस आ गए, उन लोगों को एक पंच तक भी नहीं कर पाए। और दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग द होली सिक्स नाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि क्या आप में से कोई एक रूफ टॉप में जाने वाला है स्कूल के बाद? तो कुनिएदा के साथ जो लड़की रहती है वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जाने वाला हूँ। तो कुनिएदा कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। और उसके बाद वो सोचती है कि कैसे मैं सब लोगों को एक साथ मिलके काम कराऊँ। और उसके बाद वो कहता है कि ओगा, और देखता है कि ओगा उसके डेस्क पे नहीं है। तो एक लड़का कहता है कि ओगा तो अपने घर चला गया है, और कहता है कि ओगा अपने घर चला गया है, इसका मतलब ओगा अपने घर नहीं गया है, वो स्कूल के रूफ टॉप पे गया है, वो अकेले द होली सिक्स नाइट्स के साथ फाइट करने के लिए चला गया है। ओगा कितना ज़्यादा बड़ा गधा है।
उसके बाद दिखाता है कि फुरुची पीछे पीछे जाता है ओगा के और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, वो एक क्लियरली ट्रैप है। तो ओगा फुरुची को कहता है कि देखो ये मेरा मामला है और इन मामलों में तुम बीच में मत दखल दो तो वही अच्छा होगा। और इसके बाद इनके क्लासरूम का एक सीन दिखाया जाता है। दिखाता है कि यहाँ पर हिमेकावा, नात्सुमे वो लोग भी कहते हैं कि ओगा भी अपने घर चला गया, अब हम लोग भी हमारे घर चले जाएंगे। लेकिन एक भी घर में नहीं जाएगा, सारे के सारे लोग जो है रूफ टॉप में जाएगा, ये कुनिएदा को भी पता चल गया है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा धीरे धीरे उस रूफ टॉप में चढ़ता है। जब ओगा उनके स्कूल के छत पे चढ़ता है, देखता है कि वहाँ पर द होली नाइट्स के 4 मेंबर मौजूद हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम बस अकेले आए हो, हमने सोचा था बहुत सारे लोग आएंगे। उसके बाद दिखाता है कि ओगा के पीछे से कुछ लोग बातें कर रहा होता है। दिखाता है कि वहाँ पर नात्सुमे, कुनिएदा और हिमेकावा आ जाता है और वो लोग कहता है कि 4 के मुकाबले 1 ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, हम भी 4 तुम भी 4, अब आएगा ना मज़ा। तो वो 6 होली नाइट गैंग का एक मेंबर कहता है कि तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, वही से मेरे साथ फाइट करना। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची छुप छुप के उन लोगों का फाइट देख रहा होता है और वहाँ पर काजुया भी आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर आजुसा भी आ जाती है और आने के बाद कहती है कि फुरुची तुम्हें भी तो वहाँ पर जाना चाहिए ना, उन लोगों के साथ फाइट करना चाहिए। तो फुरुची का फटका हाथ में आ जाता है और काजुया कहता है कि नहीं नहीं, फुरुची वहाँ पर नहीं जा सकता, फुरुची जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो यहाँ से प्लान देगा। तो फुरुची कहता है हाँ मैं ही यहाँ से प्लान बनाऊंगा और उस प्लान के मुताबिक ही वो लोग फाइट करेंगे। तो काजुया कहता है कि वो जो 4th नंबर का मेंबर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो रेडियो क्लब का मेंबर भी है और ये वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुका है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। और उसके बाद दिखाता है कि वो ही लड़का ओगा को कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं, अभी तुम मत बताना कि अगर तुमने मेरे साथ फाइट किया तो तुम्हें प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल आवर के बाद है, अभी हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं। और उसके बाद वो लड़का पूरी तेज़ी से ओगा के ऊपर हमला कर देता है। दिखाता है कि वो बहुत ही तेज़ी में ओगा की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि मैं तो कुछ ही सेकंड में ओगा को हरा दूंगा। और उसके बाद जब वो ओगा के एकदम पास आ जाता है, दिखाता है कि सामने नात्सुमे आ जाता है और उसके पैर से उसके पैर पे मारने ही वाला होता है कि वो बाहर से हट जाता है। और नात्सुमे कहता है कि मैं हमारे बॉस के साथ तेरे को फाइट करने कैसे दे सकता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जो होली नाइट्स में जो स्वॉर्ड्समैन है वो कुनिएदा को देखने के बाद कहता है कि फिर से तुम, अभी मैं खेल खत्म करता हूँ। और उसके बाद वो अपना स्वॉर्ड निकल के कुनिएदा के ऊपर हमला करता है। तो दिखाता है कि बीच में हिमेकावा आ जाता है और अपने टेजर वेपन से उसके लकड़ी के तलवार को रोक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि वो थोड़े से पीछे चला जाता है और हिमेकावा कहता है अगर तेरा ये स्वॉर्ड लकड़ी का नहीं हुआ होता तो मेरे इस इलेक्ट्रिक बोल्ट से तू मर चुका होता। और उसके बाद द 6 होली नाइट्स के उस बॉक्सिंग वाले बंदे को दिखाता है कि वो ओगा के सामने बहुत ज़्यादा कूदता है जिसका नाम है शिंजो। और वो कहता है कि क्या ओगा इस बार भी मुझे क्विज दोगे, पजल दोगे। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा अचानक से एक पंच कर देता है जिससे कि वो कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत दूर जाके गिरता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। वो जो काजुया है और फुरुची है वो कहता है कि ओगा ने एक ही बार में इसे हरा दिया। और उसके बाद दिखाता है कि जो शिंजो है वो फिर से उठ के खड़ा हो गया है। तो जो शिंजो होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता, तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। और उसके बाद दिखाता है कि वो बेहोश हो जाता है, मतलब वो नॉकआउट हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो उनमें से जो पावरफुल वाला बंदा होता है वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। दिखाता है कि उसके सामने नात्सुमे आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर हिमेकावा भी कहता है कि एक ख़त्म हो गया, अब तुम लोगों की बारी है। और उसके बाद मिकी कहता है कि अरे एक ही पंच में वो डाउन हो गया, ओगा तुम तो पहले जैसे ही पावरफुल हो। और उसके बाद ओगा कुनिएदा को कहता है कि प्लीज़ बिल्जोब को देखो, मैं इसके साथ फाइट करने वाला हूँ। तो कुनिएदा कहता है कि क्या तुम इसके साथ जीत सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और पता नहीं इसका स्टाइल कैसा है, इसका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये जो टेक्निक यूज़ कर रहा है ये एक मिलिट्री टेक्निक है जो ये यूज़ कर रहा है। और उसके बाद ओगा को कहता है कि क्या तुम इसे हरा सकते हो। और उसके बाद ओगा कहता है कि तुम पीछे रहो। और उसके बाद मिकी कहता है कि आ जाओ फाइट करते हैं। और ओगा कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ फाइट करूंगा लेकिन इसके लिए काज़ाकी को मारना ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद दिखाता है कि वो दोनों बिल्कुल ही फाइट के लिए आमने सामने तैयार होते हैं। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है।